कर्माध्यक्ष, वो सबके कर्मों का अधिष्ठाता है, वो देख रहा है तुम क्या कर रहे हो, इसलिए भोगना पड़ेगा। किसी और के देखने की जरूरत नहीं। कर्माध्यक्ष वो परमात्मा, वो देख रहा है तुम्हें। डरो, उससे डरो। पाप कर्म करते समय ध्यान रखो, तुम्हें देख रहा है कोई, वो है परमात्मा। वही कर्माध्यक्ष, वही न्यायाधीश है, वो स्वयं देख रहा है। किसी की वकालत की जरूरत नहीं, गवाही की जरूरत नहीं, साक्षी की जरूरत नहीं। कर्माध्यक्ष, वो समस्त कर्मों का अध्यक्ष स्वामी तुम्हारे कर्मों को देख रहा है, उसका अवश्य फल तुम्हें देगा। सर्वभूताधिवासः, समस्त भूतों में वो निवास कर रहा है, पक्का निवास कर रहा है। साक्षी चेता, वो सबका साक्षी है और चैतन्य घन स्वरूप है। केवल वो निर्गुणश्च, वो सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों गुणों से ऊपर उठा हुआ निर्गुण है। निर्गुण का तात्पर्य होता है गुणातीत। गुणातीत माया के इन तीनों गुणों से ऊपर, सबको चेतना प्रदान उसी से होती है। चैतन्य शक्ति उसी से जागृत होती है। एको वसी निष्क्रियाणाम बहुनामेकम बीजम बहुधा यह करोति तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरास्तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषाम। जो अकेला एक अनंत ब्रह्मांडों में, अनंत भूतों में, अनंत शक्तियों में अपनी शक्ति का संचार करता है, वो सबका शासक एक ईश्वर है। वो प्रकृति को बीज रूप से अनेक रूपों में परिणित करके विराजमान है। ये सब वही साक्षात विराजमान है, वही प्रकट रूप में दिखाई दे रहा है, वही अप्रकट सबके हृदय में विराजमान। सबसे परे सब में भरे, सबसे परे और सब में भरे। जो सबसे भरे वही सबसे परे, जो सबसे परे वही सब में भरे। यह रहस्य रघुनाथ कर बेगी न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न होए। जो ऐसे परमेश्वर का अनुभव कर लेता है वो सदैव परमानंद में मगन रहता है। तेसाम सुखम शाश्वतम नेतरेषाम, जो सबसे परे सब में भरे ऐसा अनुभव कर लेता। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। वो कभी मेरे से दूर नहीं होता, मैं कभी उससे दूर नहीं होता। जो ये जान जाता है सब में श्री भगवान है और सब श्री भगवान में है। विराट रूप भगवान में सब वास कर रहे, सूक्ष्म रूप भगवान सबके हृदय में वास कर रहे हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान तत्कारणम सांख्य योगाधिगम्यम ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपासई। देखो ये वेद है, इसको समझ लोगे तो कभी संशय नहीं होगा। वो परमात्मा एक है, वो सर्वव्यापी है, वो सर्वसाक्षी है, वो कर्माध्यक्ष है, वो समस्त प्राणियों में विराजमान अकेला सबको जीवनी शक्ति, बौद्धिक शक्ति सबको वही दे रहा है। जो एक नित्य चेतन परमात्मा है वही तुम्हारे कर्मों के फल का विधान करने वाला है। इसलिए बहुत शीघ्र ज्ञान योग से, कर्म योग से, भक्ति योग से उस परमात्मा को प्राप्त कर लो और जीवन मुक्त हो जाओ। सबके कारण रूप परम देव परमात्मा को प्राप्त कर लिया तो समस्त बंधनों से मुक्त हो जाओगे। ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशई है, सर्व बंधनों से मुक्त हो जाओगे। जीवन का परम लक्ष्य वेद कहता है, श्वेता श्वेतर वेद, आपको भगवत प्राप्ति इसी जन्म में करनी, और कोई जन्म नहीं है। बार बार अन्य योनियों में जाने पर तुम कोई नया कर्म नहीं कर सकते। केवल मनुष्य जीवन में भगवत प्राप्ति कर सकते हो। वो भगवत प्राप्ति किसी और की उपासना से नहीं होगी। महापुरुषों के चरणों की उपासना से, एकमात्र भगवान की उपासना। रहुगणित तत्प्रसाद याति न चेज्या न निरूपणात् गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महात्पाद रजो अभिषेकम। तो ये कह रहे हैं और कोई उपासना से इनकी प्राप्ति नहीं होने वाली। अगर आप समझते हो कि अन्य कोई, तो इनका प्रवेश ही नहीं है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, न सूर्य का वहां प्रवेश है न चंद्रमा का प्रवेश है कि अपने प्रकाश सहित पहुंच जाए परम धाम में, ब्रह्मधाम में, ब्रह्म स्वरूप में। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्यतो भांति कुतो यमग्नि नाग्नि न बिजली न चंद्रमा न सूर्य। इन तेज त्रिभुवन को प्रकाशित करने वालों की सामर्थ्य नहीं कि उसमें प्रवेश पा सके। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्या भाषा सर्वमिदं विभाति। क्योंकि ये सब उससे प्रकाशित होते हैं, उसी परमात्मा तत्व से।
इसलिए जो सबका परम प्रकाशक है उस परमात्मा की प्राप्ति इसी देह में, मनुष्य देह में आप कर सकते हैं।